चलो भाई, लेट्स बिगिन द लेक्चर। लेट मी शेयर द स्क्रीन, बताना आप लोगों को विजिबल या नहीं। सब विजिबल है। दिख रही सभी को? यस सर। ऑल राइट, ऑल राइट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो मैंने रैंडमली डाउट्स लिए हैं आप लोगों के, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किसी स्टूडेंट का पहले ले लिया तो बाद में किसी और का लिया है। रैंडमली मैंने लिए हैं, तो किसी के भी डाउट्स जो हैं किसी और के, मतलब वो भी आपको समझ के सॉल्व करने हैं, ठीक है। दीज आर जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सबको समझ में आती है ये यस। बात? जो भी यहाँ पे क्लास में है ना, अगर आपका डाउट सामने नहीं आ रहा है, दैट डजंट मीन कि आप ध्यान नहीं दोगे, आपको सॉल्व करना है वो क्वेश्चन, ठीक है। दैट्स वाई मैं आपको 30 सेकंड से 1 मिनट देता हूँ डाउट क्लास में भी सॉल्व करने के लिए, ताकि आप लोग हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस की तरह लो, है ना। और सिंस मैं डिस्कस भी करूंगा साथ में, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, ठीक है। तो वही सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। आप लोगों का ये डाउट है या नहीं है, आप लोगों को हर क्वेश्चन को 30 सेकंड से 1 मिनट तक देना है, ठीक है। चलो भाई, पहला सवाल करते हैं। इसका है ये क्वेश्चन, ग्रेविटेशन, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। उसका रीजन ये है, मतलब आप ट्राई कर लो, डेफिनेटली यू शुड ट्राई। बट ये 1988 का क्वेश्चन है, अभिषेक ने भेजा है शायद मुझे ये। राइट अभिषेक? यस सर। बेटा 1988 की क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? इसमें मैथ्स इन्वॉल्व है अभी पूरी। चलो एक बार पढ़ लो क्वेश्चन, 30 सेकंड्स तक दे रहा हूं मैं, ट्राई करो। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। एक बार ट्राई करो। चैट में आंसर करना, जो भी आए वो भी, और नहीं आए तो डिस्कस भी लिख। क्या हुआ, नहीं आया? डिस्कस करें? शैल वी? यस सर। कूल। सो सी अभिषेक, वाई आई वॉज सेइंग कि ये क्वेश्चन आपको नहीं करना चाहिए था 1988। दो रीजन, एक तो पुराना है बहुत ज्यादा, इतने पुराने क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू डोंट नीड टू सॉल्व दीज सच ओल्ड क्वेश्चंस, ठीक है। 1988 बेटा पैटर्न ही बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। दूसरा रीजन क्या था? क्योंकि ये ना क्वेश्चन है ही नहीं फिजिक्स का, ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। किसका क्वेश्चन है ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन इसलिए है, ये टॉपिक ग्रेविटेशन ही है, लेकिन जो आपके आपको सॉल्व करने के लिए यूज होगा ना कॉन्सेप्ट, वो इलिप्स है। इलिप्स जानते हो सब लोग क्या होता है? इलिप्स सुना होगा ना, इलिप्स तो क्या होता है? यस सर। ऐसा कुछ दिखता है ना, अंडाकार शेप का, यस सर। थोड़ा एग शेप का जो दिखता है, ठीक है। तो इलिप्स के केस में क्या होता है बेटा, कि जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं ना ग्रेविटेशन, तो इसमें हम कैपलर्स लॉ भी पढ़ते हैं क्या एक? यस यस सर। सर। ठीक है। तो कैपलर्स लॉ में इलिप्स का यूज होता है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन तो सही है। ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन गलत दे दिया आपको, मैथ्स का क्वेश्चन था इसमें दे दिया फिजिक्स में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे ना, वो इलिप्स के यूज होंगे। कैसे यूज होंगे बताता हूँ एक बार। जैसे कि ये इलिप्स है आपका, तो इसमें जो रेडियाई होती है ना, वो कुछ अलग तरीके से होती है बेसिकली। जैसे यहाँ पे सेंटर हो गया मान लो इसका, है ना। तो ये बोल रहा है कि द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन आर R1 एंड R2। तो लेट्स से कि ये डिस्टेंस आपका हो गया R1, ये लार्जेस्ट डिस्टेंस हो गया। और ये सन,
ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस R2। ठीक है, तो लेट से यहाँ पे सन था, यहाँ पे आपका प्लैनेट था। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि प्लैनेट जो है वो एक इलेप्टिकल शेप में, इलेप्टिकल पाथ में जो सन है उसके अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। Yes, पढ़ा sir. हुआ है ना, Yes. ये वाली चीज तो पढ़ी हुई है Yes. तुम लोग, है ना। इलिप्टिकल शेप में करता है। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है ये, इसमें पूछ रहा है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हेन इट इज एट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ड्रॉन फ्रॉम द सन इज। तो ये बोल रहा है कि जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा सन से, तो अगर ये सन है आपका तो कब हो जाएगा परपेंडिकुलर, जब ये प्लैनेट यहाँ पे आ जाएगा, राइट, तभी तो परपेंडिकुलर होगा ये, देखो Yes, sir. पता है Yes, सबको। sir. तो ये इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है आर की। अब ये आर की डिस्टेंस निकाल ही नहीं पाओगे मैथ्स के बिना, क्यों, क्योंकि ये जो लाइन पास करती है ना सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस से, ये सेमी मेजर और सेमी माइनर बोलते हैं इनको, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये R1 और R2 को बेसिकली, ठीक है, इनको बोलते हैं सेमी मेजर और सेमी माइनर। मतलब समझ रहे हो ना, ये सर्कल की तरह नहीं होता, सर्कल में जैसे एक ही रेडियस होती है ना, Yes, sir. ऐसे इलिप्स में दो होती है, एक तो माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, एक सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो दो डिस्टेंसेस होती हैं बेसिकली। ठीक है, तो उन दोनों के केस में जब, मतलब वो दोनों अगर आपको दी हुई हो तो आप निकाल पाते हो ये डिस्टेंस आर, क्योंकि इसको बोलेंगे, ये जो पूरा लेंथ होता है ना, ये जो पूरा लेंथ होता है ऊपर से नीचे तक का, भाई ये इलिप्स है और ये लाइन जा रही है जो कि आपकी सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस को सेपरेट कर रही है, डिफाइन कर रही है। ठीक है, तो यहां से जो ये लाइन निकलती है ना परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं इसको, Latest track. लेटस रेक्टम। ठीक है, अभी तुमने सुना ही पहली बार होगा, मैथ्स का टर्म है ये, राइट। तो इसको निकालने का तरीका होता है, इसको निकालने का तरीका मैं बता देता हूं, अगर कभी काम आ जाए तो चलो ठीक है निकाल लेना। ये लेटेस्ट रेक्टम पूरा होता है, लेकिन हमें केवल ये ऊपर वाला डिस्टेंस चाहिए आर। तो इसका वैल्यू जो होता है ना वो कैसे निकालते हैं हम, 2/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, यानी कि 1 बाई सेमी मेजर एक्सिस प्लस 1 बाई सेमी माइनर एक्सिस, इसको सॉल्व करके निकलेगा ये। तो ये आपका वैल्यू कुछ ऐसा निकलेगा, 2r1r2/r1 प्लस r2। ये तो सॉल्व कर लोगे वैसे तुम, इसको तो कर लोगे ना सॉल्व यहाँ से यहाँ तक तो, लेकिन ये Yes, फॉर्मूला sir. होता है। लेटेस्ट रेक्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी आएंगे ना, लेटेस्ट रेक्टम के बारे में कब पूछा जा रहा है कैसे पता चलेगा, अगर वो बोले कि परपेंडिकुलर होना चाहिए आपके, है ना, जो भी सन है या जो भी प्लैनेट है सेंटर में, है ना, या फिर जो आपकी जो ये एक्सिस है ना, सेमी मेजर एक्सिस, इससे अगर निकल रहा है इसके परपेंडिकुलर है, तो फिर लेटेस्ट रेक्टम वाला कॉन्सेप्ट आता है। पॉइंट इसके बहुत कम चांसेस है इस पे क्वेश्चन दोबारा बने। ठीक है, इस पे बनेगा भी तो तुमसे जो पूछेंगे ना वो ये नहीं पूछेंगे, वो केपलर्स लॉ से रिलेटेड पूछेंगे। जैसे याद है केपलर का एक लॉ बोलता है कि जो टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R³ के, Yes, sir. Yes, sir. याद है। तो इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी समझिए आप, है ना। हम वो क्वेश्चन ही करेंगे जो कि हमारे प्रोबेबल तो हो कम से कम नीट में, है ना, वरना हम क्या परेशान हो जाएंगे। ठीक है अभिषेक, समझ में आ रही है बात, ठीक है। Yes, sir. सर मेरी बुक में था ना सर, ये तब मैं कर रहा था. हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, देखो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भाई हमने कर दिया तो दिक्कत हो गई, कुछ गलत हो गया या नहीं करना चाहिए था। वो नहीं करना चाहिए था का अगर मैं बोल भी रहा हूँ ना, उसका रीजन ये है कि आपके अभी जो है ना टाइम बहुत कम है आपके पास, राइट, बोर्ड्स भी देना है अभी जरा से कुछ टाइम में ही, और नीट भी आने वाला है। तो फिर उस केस में हम पहले इंपॉर्टेंट चीजें ही करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है बेटा, Yes, sir. है ना। एक बार जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके सारे 10 साल के क्वेश्चंस लगाओ पहले, तो इंपॉर्टेंट नहीं भी हो तो भी पहले 10 साल के लगाओ, ठीक है, बाद में करो ये सब सॉल्व। चलो भाई एक और क्वेश्चन भेजा था आपने मुझे, उसको भी कर लेते हैं। एक रोलर कोस्टर है जिसको डिजाइन किया है हमने सच दैट द राइडर्स एक्सपीरियंस वेटलेसनेस as they go round the top of a hill whose radius of curvature is 20 meter. The speed of the car at the top of the hill between what? करना है, ट्राई करना है आप लोगों को। स्क्रीन दिख रही है सबको, क्वेश्चन दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन ट्राई करना है, Sir, discuss. डिस्कस करना है, पढ़ तो लो एक बार, Sir, पढ़ लिया. पढ़ लिया, सर क्वेश्चन समझ नहीं आया. पढ़ लिया सर, सवाल समझ ही नहीं आया सर, कैसे कर देंगे। बेटा एक रोलर कोस्टर है, रोलर कोस्टर देखा है तुम लोगों ने कभी टीवी में, से फोन Yes, sir. वोन मूवी में, है ना। तो जैसे ऐसे आता है ना रोलर कोस्टर, ऐसे 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 आता है ना। तो ऐसे भी जा सकता है रोलर कोस्टर,
ना, गोल गोल भी जा सकता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रोलर कोस्टर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो राइडर्स हैं जो उसमें बैठे हैं उनको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वेटलेसनेस फील हो सकती है। वेटलेसनेस फील हो सकती है। वेटलेस मतलब क्या होता है कि फ्री फॉल हो जाए या तो, है ना, या फिर नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिले आपको। बात समझ में आ रही है? कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिलेगा यस अगर, सर। तो भी वेटलेसनेस फील हो सकती है। बात समझ में आ रही है? या यस तो सर। फ्री फॉल हो जाए, जब तुम ऊपर से गिरते हो तब भी तो वेटलेसनेस ही फील होती है। कभी गिरे हो, कभी ऊपर से किसी हाइट से गिरे हो, कभी नीचे कभी गिरे हो थोड़ा सा, यस सर। ऐसा नहीं फील होता कि एकदम से वेट ही फील नहीं हो रहा है खुद का, है ना, ऐसा फील होता है। यस सर। तो वो जो वेटलेसनेस है ना, वो दो केस में लगती है, तो फ्री फॉल हो जाए फिर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये बोल क्या रहा है कि एज दे गो राउंड द टॉप ऑफ हिल, अब टॉप पे जब जाता है वो, जिसका की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर है, तो उस टाइम पे स्पीड ऑफ कार कितनी होगी टॉप पे। तो वेटलेसनेस जब वो खुद ने बता दिया, उसने, आपको भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब वो टॉप पे जाएगा तब वेटलेसनेस फील होगी, ठीक है। तो उस पॉइंट पे तुम उसकी वेलोसिटी बता दो, इतना ही पूछ रहा है, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो इस पे रिएक्शन लिखते हैं ना बेटा। ऐसा कुछ सर्कुलर रोलर कोस्टर है, ठीक है। मुझे पता कैसे चला सर्कुलर है, क्योंकि उसने रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। क्या ये बात समझ में आई? यस उसका सर। शेप और यस कुछ होता सर। तो वो रेडियस क्यों देता? अगर उसका शेप कुछ और होता तो रेडियस क्यों देता? मान लो इलिप्टिकल होता, तो क्या वो एक ही रेडियस देता? रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ी देता फिर वो। बात समझ में आ रही यस है? सर। क्वेश्चन को इंटरप्रेट यस कैसे करना है ना, क्वेश्चन को पढ़ के समझना कैसे, वो बस समझा रहा हूं मैं। कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है उसने, तो मतलब सर्कुलर पाथ की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको ही समझ में आ गया सर्कल है, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। कैसे? क्योंकि अब आपको बस ये समझना है कि ये टॉप ऑफ द हिल पे बैठा हुआ है, यहाँ पे राइडर्स बैठे हुए हैं, और इन पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उसकी एफबीडी बना लेना है। तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? एक तो इसको नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा ऊपर की तरफ, जो भी बैठा है बंदा यहाँ पे, है ना। यस सर। और अगर ये सर्कुलर वो है, तो इसमें नीचे की तरफ कौन कौन से लग रहे होंगे? एक तो mg तो लग ही रहा होगा, इसका खुद का वेट, यस सर। ठीक है। और एक इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो फील हो रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स यस भी तो लग रहा होगा इस यस पे, जो कि सर। इसको बाहर निकलने से रोकेगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगता, तो जो सर्कुलर पाथ में आप मूवमेंट कर रहे होते हो ना, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, सर्कुलर पाथ में मूव कर नहीं पाएगा, वो निकल जाएगा बाहर। बात समझ में आ रही है? अरे यस सुपरमैन बन सर। जाओगे तुम, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन नहीं मिला ना, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगा तुम्हारे ऊपर, तो आप ऊपर निकल जाएंगे। ऊपर मतलब सर्कल से बाहर निकल जाएंगे। तो जो राइडर है, जो इसमें झूल रहा है ना, राइड कर रहा है, उसको जरूरी है ना बेटा कि सेंट्रीपिटल एक फोर्स मिलता रहे। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। अभी तो राइड में रहेगा, वरना उसकी राइड निकल जाएगी ऊपर, फिर तो पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा, है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमें इसमें कंसिडर करना है। अब अगर मैं इसमें इक्वेशन लिखता हूं तो बताओ क्या बनेगी? एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लिखते थे हम, याद आ रहा है? ऐसा कुछ लिखते यस। थे, यस सर। है ना। यस अब इसमें सर। जो ये एम है, एम ए, इसमें ए कौन सा है? ए सी है क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यस जो सर। एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, राइट, ठीक है। तो कौन सा इक्वेशन लिखूंगा मैं इसमें? क्या ये लिखूंगा क्या, एन माइनस एम जी, ये हो गया नेट फोर्स, शुड बी इक्वल टू एम ए सी। अब ए सी की वैल्यू क्या होती है? वी स्क्वायर अपॉन आर। यस सर। समझ में आया कैसे लिखा? यस सर। ठीक है। यस सर। और अभी मैंने क्या बताया, वेटलेसनेस का मतलब क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? जीरो। जीरो। वेटलेसनेस, इसका मतलब क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया। तो ये क्या इक्वेशन बन गई? एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम से एम कट जाएगा, तो वी क्या बचेगा? अंडर रूट आर जी बचेगा क्या? देख के बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, वैल्यूज पता है, डाल दो। आर की वैल्यू 20 डालो, जी की जगह 10 डालो, क्या बनेगा ये? v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 20 × 10, ये बनेगा क्या? यस सर। क्या आंसर आएगा? 200 का अंडर रूट निकालना आता है? कैसे निकालेंगे? 14 का कितना होता है स्क्वायर? 196। यस सर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो यस सर। 200 जो आएगा वो इन दोनों के बीच में ही कहीं आना चाहिए ना, 14 और 15 के। यस ये सर। सिर्फ 14.1 आ रहा है। 14.1,
ठीक है, 14.14 आएगा टू बी प्रिसाइज, ठीक है, Yes, sir. will be equals to 14.14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस योर आंसर वुड बी ए ऑप्शन। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. वेटलेसनेस को कैसे यूज करना है क्वेश्चन में, वो समझ में आया? ठीक है, अच्छा Yes, क्वेश्चन sir. था ये। Yes, sir. क्वेश्चन यू कुड हैव डन अभिषेक, आज ये क्वेश्चन आपने सही किया, अच्छा क्वेश्चन किया है। बट द पॉइंट इज अगेन, अगर आपने 10 साल की क्वेश्चन कर लिए हैं फिर आप इस पे जाओगे, ऐसे नहीं आपने पहले ये चूज कर लिया, राइट? इट्स स्टिल द सेम, द कॉन्सेप्ट जो प्रोसेस है वो अभी भी सेम ही रहेगा, ठीक है। चलो भाई, आगे से ध्यान रखना। अच्छा, ये जो सर्कल वाली चीज बताई ना मैंने, इसको भी ध्यान में रखना कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन में वैल्यूज ढूंढो। जो गिवन लिखते थे ना बचपन में, 9th 10th क्लास में, 8 9 10th में, पहले गिवन लिखते थे, फिर जो चीजें दी हुई होती थी उसको लिख लेते थे, फिर टू फाइंड लिखते थे, है ना, फिर सॉल्व करके लिखते थे ऐसे करके। अरे ऐसे ही तरीका यूज करते थे ना, Yes, sir. Yes, sir. बचपन में सीखा तो था कैसे कैलकुलेट मतलब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स को, है ना, सब चीजों को नोट डाउन करते हैं। मैथ्स में स्पेसिफिकली, मैथ्स में करते थे ना, टू प्रूव करके लिखते थे जो भी प्रूव करना होता था, है ना। तो बेसिकली आपको क्या है कि ये चीजों को है ना अप्लाई करना है अभी भी। एज इन आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना पढ़ने के बाद, तो वैल्यूज ढूंढा करो कि क्या क्या दे रखा है। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, एक तो उसने रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, और एक इसने बोल रखा है कि वेटलेसनेस है, तो वेटलेसनेस का मतलब तो आपको पता चल ही चुका है अब। और तीसरा स्पीड पूछ ले रहा है ये। तो अगर तीन चीजें मुझे पता चल गई हैं तो मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा ना बेटा एफबीडी वगैरह बनाने का, ठीक है, शायद हो भी जाए। तो इस तरह से अप्रोच बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले क्वेश्चन जितने भी आप करोगे एग्जाम में भी, उनमें काम आएगा। चलिए भाई, इसका बताइए, हो पा रहा है क्या ये? Second's pendulum is mounted in a rocket. Its speed of oscillation will decrease when the rocket is what? टाइम पीरियड के बारे में पूछ रहा है कि वो डिक्रीज कब करेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है सबको पेंडुलम के, सिंपल पेंडुलम के? Yes, sir. Yes, sir. और ये पता होगा आप लोगों को क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है नीचे या ऊपर या अपनी जगह पे रहता है, तो एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ता है ना, रिलेटिव रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी, सबका कॉन्सेप्ट भी पढ़े हुए हैं हमने। देखिए उसको यूज करो, ट्राई टू यूज इट एंड आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। हाँ भाई, क्या अपडेट बच्चों? Sir, discuss Sir, कर दो. A option. ए ऑप्शन? बच्चा ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए, भले पुराना क्वेश्चन है लेकिन तुमने पढ़ा हुआ है ये। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, है ना। Yes, sir. देन यू शुड एटलीस्ट ट्राई कि किस तरह से होगा, मतलब ठीक है, आई डिस्कस, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओ यार। अच्छा एक बात बताओ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना बस, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं। अगर मैं किसी लिफ्ट में बैठा हूँ, अगर मैं किसी लिफ्ट में बैठा हूं और अगर वो लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो क्या जो लिफ्ट के अंदर जो भी सामान रखा हुआ है या मैं बैठा हुआ हूं, है ना, तो मेरे ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, क्या वो जी ही लगेगा या फिर जो एक्सेलरेट लिफ्ट कर रही है उसका भी फर्क पड़ेगा उस पर? Sir, G लगेगा.
बेटा सूडो फोर्स का नाम सुना है आपने कभी? Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है सूडो फोर्स? जब एक्सेलरेटेड फ्रेम्स होते हैं तो उसमें एक वर्चुअल फोर्स लगता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे। जो एक्चुअल फोर्सेस लग रहे हैं ना, उनके अलावा वर्चुअल फोर्स भी लगता है, ठीक है, जो कि उसका जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है उसको चेंज करता है, ठीक है। सूडो फोर्स उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सूडो फोर्स भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। तो उससे क्या होता है, जो इफेक्टिव ग्रेविटी है ना वो चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो हमने याद करो, हमने रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में भी तो पढ़ा था ऐसे कैसे निकालते हैं हम, कि मान लो अगर कोई 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो अगर ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो अगर मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है इसके रिस्पेक्ट में, इसकी वेलोसिटी निकालनी इसके रिस्पेक्ट में, तो इसकी वेलोसिटी में इसमें उल्टा करके ऐड नहीं करता था क्या? अरे Yes, sir. रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे निकालते ना, माइनस कर देते थे, 10 - 5 करके लिखो, चाहे इसमें उल्टा करके ऐड कर दो, एक ही बात है ना वो तो। अरे बात समझ में आ रही, क्या बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट का वो समझ में आ रहा है आपको? Yes, रिलेटिव sir. का कॉन्सेप्ट, ठीक है, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में भी यही होगा। अगर मान लो रॉकेट है मेरा जिसके अंदर पेंडुलम रखा हुआ है, एक रॉकेट है जिसमें पेंडुलम रखा हुआ है, ठीक है, मान लो यहाँ पे पेंडुलम लटका हुआ है। अब ये रॉकेट अगर ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, लेट से कि ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो इस पे पेंडुलम पे जो जी लगेगा वो जी नहीं होगा, वो जी डैश होगा। जी डैश यानी वो जी की वैल्यूज के अलावा कुछ और होगा, है ना। कैसे निकालेंगे कि भाई अगर ऊपर जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स का इफेक्ट आना चाहिए इस पे। सूडो फोर्स जो लगेगा वो कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अगर Yes, ऊपर जा sir. रहा है आप, देखो सूडो फोर्स होता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा पहली बात तो, ठीक है, इट एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है रॉकेट तो सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ लगेगा। अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। याद तो करो यार, लिफ्ट में पढ़ते थे हम ऐसे कि G+A या G- Yes, A sir. से लिफ्ट जाएगी अब, है ना। जो एक्सेलरेशन है लिफ्ट का उसका भी तो फर्क पड़ता है जी पे, ठीक है। तो अब तुम्हारी जी डैश आने वाली है, जो तुम्हारा जी डैश आने वाला है वो केवल जी नहीं रहेगा, वो ग्रेटर देन जी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जी तो होगा ऐसे ही, प्लस ए भी होगा, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दोगे ना सूडो फोर्स उसका। नहीं समझ में आई बात? जैसे पहले एम जी लग रहा था तुम्हारे पेंडुलम पे नीचे की तरफ, अब केवल एम जी नहीं लगेगा, अब नीचे लगेगा एम जी प्लस सूडो फोर्स यानी कि एम ए, लेट से। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये Yes, Yes, बात sir. sir. समझ में आ रही है? जब भी आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा ना, एक्सेलरेट करेगा कुछ भी, लिफ्ट लिफ्ट रॉकेट कुछ भी ले लो, इस बात को याद रख लो। अगर मान लो तुम्हें कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत भी हो रही है ना, तो इस बात को याद रख लो। अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होता है बेटा किसी चीज का, तो उसके अंदर जो भी चीज रखी हुई होती है ना, उस पे जो जी का वैल्यू है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? अरे बोलो, बढ़ जाता है या कम हो जाता है? इंक्रीज बढ़ हो जाता Increase. जाता है, ठीक है। बढ़ जाता है. सो कीप दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड, ठीक है। यू कैन रीजन मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लॉजिक और रीजन जानना है तो वो यही है कि सूडो फोर्स एक्ट कर रहा होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इट्स अ वर्चुअल फोर्स which is acted when your frame is in acceleration, है ना, एक्सेलरेटेड फ्रेम्स में एक्ट करता है ये, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जी डैश आपके ओरिजिनल जी से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब टाइम पीरियड क्या होता है? 2π√L/g होता है क्या, सिंपल पेंडुलम का, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब जो नया टाइम पीरियड है उसमें तुम्हारा नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. जब ऊपर Yes, sir. एक्सेलरेट कर रहे हो रॉकेट को, ठीक है, और जी डैश तो बड़ा है जी से, Yes, sir. जी डैश तो बड़ा है जी से, अभी अभी निकाला है तुमने। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा निकला तो ओवरऑल वैल्यू कम नहीं हो जाएगी? Yes, sir. टाइम पीरियड कम नहीं हो जाएगा पुराने वाले से? तो यही तो पूछ रहा है वो कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज कब करेगा? कब करेगा? जब वो ऊपर मूव करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। बताओ, समझ में आया? Yes, sir. Yes, क्लियर sir. है? आ गया. आगे चले। Yes, sir. सॉल्व द नेक्स्ट वन।
क्वेश्चन पढ़ा? यस सर। Yes, sir. हो पाएगा? Sir, second option. चैट में आंसर करो, जिसका जो भी आंसर आ रहा है ना उनको चैट में आंसर करना है। ओनली देन आई विल कंसिडर। बेटा क्वेश्चन तो पढ़ो, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल सा, न्यूमेरिकल भी नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कंप्लीटली। एक रे ऑफ लाइट है जो कि ट्रैवल कर रही है एयर में, हवा में, उसका वेवलेंथ है लैम्डा, फ्रीक्वेंसी होगी एन, और वेलोसिटी है वी, और इंटेंसिटी है आई। ये सब चीजें दे रखी है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में ये सब चीजें दे रखी है, इसलिए दे रखी है। नाउ इफ दिस रे एंटर्स इनटू वाटर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो वो बोल रहा है कि लेट्स से कि उसने कंसिडर कर लिया कि सिंस वो नए मीडियम में एंटर कर रही है तो सारे पैरामीटर्स कुछ और होंगे अब। तो उसने कंसिडर करा कि लैम्डा तो बन जाएगा लैम्डा डैश, सिमिलरली बाकी चीजें भी एन डैश, वी डैश, आर और आई डैश बन जाएगी। अब वो तुमको पूछ रहा है कि पुराने वाले और नए वाले में जो रिलेशन है वो किसका बराबर आएगा, यानी कौन से पहले और सेम बाद में सेम रहेगा। तो ये बेटा हमने पढ़ा तो हुआ है पहले भी कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी फ्रीक्वेंसी को, है ना, वेलोसिटी, इंटेंसिटी और वेवलेंथ तो चेंज हो जाती है लाइट की मीडियम के साथ में, पर फ्रीक्वेंसी, अरे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है क्या? No, sir. नो सर। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, ये तो हमने पढ़ा हुआ है बेटा ऑप्टिक्स में भी। इन टू डिफरेंट मीडियम्स, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, मीडिया बोल लो, मीडियम्स वैसे कोई वर्ड नहीं होता, तो यू कैन राइट मीडिया। ठीक है, चलो भाई, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? एन इक्वल्स टू एन डैश आएगा क्या, बी ऑप्शन? Yes, यस sir. सर। ठीक है, याद रखना इसको, बाकी सब चीजें चेंज हो जाती है बेटा, लैम्डा भी चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है, ठीक है, इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, और क्या चेंज हो जाता है? स्पीड, Velocity. स्पीड तो चेंज होती है, ये पढ़ा है भी तुमने, है ना? अगर रेयरर से डेंसर में जाते हो तो स्पीड डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है? Sir, degrees. डिक्रीज करेगी सर। इंक्रीज करती है ना, बताया था, कॉन्सेप्ट भी बताया था। पार्टिकल्स पास पास होते हैं ना, क्योंकि डेंसर मीडियम में पार्टिकल पास पास होते हैं सॉलिड में, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, है ना, और पास पास होंगे तो उसको दिक्कत आएगी जाने में ना, स्पीड उतनी नहीं बन पाएगी लाइट की, मतलब समझने के हिसाब से बताया था ना, समझने के लिए, याद Yes, रखने sir. के लिए, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आते हैं काम। चलिए भाई आगे चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, question is on moment of inertia of uniform circular disk is maximum about an axis perpendicular to the disk and passing through what? अभी moment of inertia पढ़ा गया था क्या तुम लोगों को मैंने? Yes, मोमेंट ऑफ sir. इनर्शिया पढ़ा है ना आप लोगों ने? हाँ, तो होना चाहिए फिर तो ये सवाल किसने। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस। अभी आवाज आ रही है बच्चों? एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. यस सर। ओके, नेटवर्क का ये इशू हो गया था थोड़ा। अभी बताओ, किसी को समझ में आया कैसे होगा ये? बेटा रिवाइज कराया तो था, रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन भी कराए थे उसमें। हम्म, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन भी कराए थे उसमें, थ्योरीज थ्योरम्स भी बताई थी आपको, याद करो। यस सर। तो लगाओ ना दिमाग, कैसे होगा, क्या आंसर आएगा? जो पढ़ा है उसको तो बेटा सही करना चाहिए ना बेटा, अब एग्जाम में कैसे काम चलेगा, वरना एग्जाम में तुम्हें 11th और 12th दोनों दे देंगे।
बहुत इजी क्वेश्चन है, करें डिस्कस करें फिर नहीं आ रहा तो। यस सर। बाकी बच्चे बताओ भाई, क्या क्या सीन है, डिस्कस करना है या नहीं करना है? सर डिस्कस। चलो। अब एक बात बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्लास आपने ली नहीं या नहीं ली पता नहीं मुझे, सबने मतलब, लेकिन एक थ्योरम होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सुना है नाम? यस सर। और एक इसके अलावा एक और होती है, कौन सी? पेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इसका यूज करके निकाला जा सकता था बेटा इसका आंसर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज किया जा सकता है इसमें। ठीक है, क्या बोलती है ये कि अगर किसी एक्सिस के अबाउट निकालना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास, जो बॉडी है, जो भी आपकी बॉडी है उसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, प्लस मास इंटू डी स्क्वायर। तो इसमें मास किसका, जो ए पॉइंट पे बॉडी रखी हुई है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, तो यूनिफॉर्म है तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड जो होगा मास हर पॉइंट पे सेम होगा, लेट से अज्यूम कर लेते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सेम है मास का, यूनिफॉर्म है तो, ठीक है। तो अब ये जो डी होता है वो क्या होता है, मान लो तुम्हारा ये सर्कल है और ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो इससे जो एक्सिस पास हो रहा है वो आईसीएम हो जाएगा क्या? यस सर। और तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, लेट से ये ए पॉइंट है, इसको कुछ और ले लेते हैं ए की जगह, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन से, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जबकि मैं पी ले लेते हैं। तो ये अगर आई पी, ये अगर पी पॉइंट है तो इससे जो एक्सिस पास होगा वो कितना हो जाएगा, वो आई पी हो जाएगा, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो आईपी कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि आप सबसे पहले तो आईसीएम निकालो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस ये जो डिस्टेंस है ना पूरी, इसको डी बोल रहा हूँ, इसमें एम डी स्क्वायर को ऐड कर दो तो आपका आईपी निकल जाए। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो ए बी सी और डी पॉइंट्स हैं, यही क्वेश्चन में कि कौन से इनमें से कौन से पॉइंट के अबाउट जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे मैक्सिमम होगा, यही पूछ रहा है ना। यस सर। हाँ, तो इसमें जो सी ए वाला पॉइंट है, जैसे ए वाला पॉइंट है, लेट्स से कि तुम्हारा सर्कुलर डिस्क है यूनिफॉर्म, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होना चाहिए वो सेंटर में होना चाहिए, यानी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा सारा मास इसका, अगर हम अज्यूम करें तो। अरे बात समझ में आ रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर है, कोई चीज अगर यूनिफॉर्म भी है और सर्कुलर भी है तो उसका सेंटर पे ही तो होगा ना सेंटर ऑफ मास, यस सर। ठीक है। तो लेट्स से कि सेंटर पे है सेंटर ऑफ मास, लेट्स अज्यूम दैट, ठीक है। अगर हमें नहीं पता है तो पता है तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इसके केस में आपका जो एम डी स्क्वायर होगा यही डिसाइड करेगा, क्योंकि आईसीएम की वैल्यू तो केवल एक ही केस में तो ये कितना हो जाएगा, एम डी स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो केवल आईसीएम ही बचेगा। लेकिन बी और सी के केस में जो डी की वैल्यू है वो थोड़ी छोटी आएगी क्या बी से, यस सर। सी यस का सर। जो डिस्टेंस है और जो डिस्टेंस डी का है वो छोटा है ना डिस्टेंस बी से, यस यस। सर। ठीक है। तो बी और सी के केस में जो आएगा वो छोटा होगा किससे, डी से, ठीक है। सो एम डी स्क्वायर विल बी मैक्सिमम फॉर डी, सॉरी बी, सर उल्टा बोल दिया मैंने, डी और सी का जो डिस्टेंस होगा वो बी से छोटा होगा, राइट, अभी ठीक है, यस सर। ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ आई आई बी विल बी मैक्सिमम, आई बी जो होगी मैक्सिमम होगी आई सी से, बड़ी होगी, और ये बड़ा होगा आई डी से और ये बड़ा होगा आई ए से, क्या ये समझ में आता है? यस यस सर। सर। कोई यस डाउट सर। इसमें? नो नो। सर। आगे चलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन है, इसको करो। क्वेश्चन तो विजिबल है ना सबको? यस सर।
जिसका आंसर आ जाएगा वो आंसर बताओ, नहीं हुआ तो चैट में डिस्कस लिख दो, डिस्कस भी कर लेंगे। डिस्कस करना है, Yes, sir. Yes, sir. नहीं हुआ? अच्छा, रेंज और मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूला बताओ क्या होते हैं। Sir, range का होता है u square sin to theta upon में g और maximum height का होता है u square sin square theta upon में 2g. ओके, तो बेटा इसमें क्या बोल रहा है आपको, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा बता रखा है इसने प्रोजेक्टाइल की, जो आपकी क्या बोल रहा है, हाँ रेंज है जो आर है, और एच जो है मैक्सिमम हाइट है, लेट्स से कि ये बोल रहा है आपको, ठीक है। तो कोई प्रोजेक्टाइल है, अगर थीटा एंगल पे आपने थ्रो किया तो लेट्स से उसका जो रेंज था वो आर था, ठीक है। उसकी मैक्सिमम हाइट कुछ एच रही होगी, ये बोल रहा है आपको, ये आपने थ्रो किया होगा थीटा एंगल पे, लेट्स अज्यूम दैट, ठीक है। अगेन इट्स सेइंग दैट if a constant horizontal acceleration a equals to g by 6 is imparted to the projectile। पहले हम क्या अज्यूम करते थे कि जो ax है, ax है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, उसको जीरो मानते थे, मानते क्या थे, होता ही नहीं था कोई, Yes, sir. है ना। और ay होता था नीचे की डायरेक्शन में, g की वैल्यू रखता था जो, है ना, एक ही एक्सेलरेशन होता था ग्रेविटी का, बोलो हाँ या ना, Yes, है sir. ना। अभी बस तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें राइट डायरेक्शन में भी g/6 का एक्सेलरेशन मिल रहा है, यही बोल रहा है क्या, Yes, sir. ठीक है। विंड की वजह से मिल रहा है, हवा चल रही होगी तो प्रोजेक्टाइल पे फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर बहुत तेज हवा चलती है और तुमने कुछ फेंका उस हवा में, ऐसे कुछ फेंका, तो वो हवा उसको आगे कर देगी ना, मूव आगे या पीछे, जिस भी डायरेक्शन में हवा Yes. चल रही होगी, ठीक है। Yes. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू यूज, ठीक है। तो आपका इनिशियली वैसे क्या होता है, यूएक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा होती है, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, और यू वाई की वैल्यू क्या होती है, यू साइन थीटा, Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज आप जनरली यू कॉस थीटा इंटू टी लिखते थे पहले, आर की वैल्यू क्या लिखते थे आप, अरे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में रेंज क्या लिखते थे तुम लोग, यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट, ये लिखते थे क्या, Yes, sir. ये लिखते थे। पर अब जो तुम्हारी रेंज आएगी नई वाली, सिंस ए एक्स भी ऐड हो गया है, एक्स अब जीरो नहीं है, यहाँ पे एक्स जीरो नहीं है, यहाँ पे ए एक्स भी ऐड हो गया है, ठीक है। तो अब आपकी क्या आ जाएगी, यू एक्स इंटू टी, यू एक्स यानी यू कॉस थीटा प्लस हाफ ए टी Yes, स्क्वायर भी, ये वाला कंपोनेंट भी ऐड हो जाएगा क्या, रेंज निकालते वक्त, Yes, sir. yes, ठीक है। sir. अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2u sin थीटा अपॉन जी होगा, क्योंकि वो तो वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता था, उसमें तो कोई चेंजेस आई नहीं है सच, ठीक है। तो कैपिटल टी की जगह तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब 2u sin थीटा अपॉन जी रखने वाले हो। बस आप क्या करोगे, आर डैश में कुछ चीजें ऐसी है जो पहले नहीं दी हुई थी, वो अब दी हुई है, उनको आपको इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। तो अब नई रेंज जो आप निकालोगे उसको कैसे निकाल लोगे, u cos थीटा इंटू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है, 2u sin थीटा अपॉन जी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी भाई, G by 6. g/6, यानी कि कितना हो जाएगा ये, g/12 हो जाएगा, राइट, Sir. g/12 हो जाएगा, इंटू टी स्क्वायर यानी 2u sin थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया, रेंज की Yes, sir. वैल्यू Yes. किस लिखी, सबको समझ में आया ना,
ठीक है। Yes. सॉल्व करना, पहली बात तो आर की वैल्यू जो नई वाली है वो पता चलेगी आपको कितनी आ रही है, और एच की वैल्यू भी आप लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g से। ठीक है, तो आप कंपेयर कर पाओगे, सिंस सिंस एच होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g, या जी क्या होता है यू स्क्वायर साइन सर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी नॉट साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ये होता है। Sir. यस सर। तो इसको सॉल्व करना, जो भी वैल्यू आएगी आर डैश को आर और एच के टर्म्स में लिखना है आपको ना, दैट विल बी सर योर आर प्लस जी बाय 12 इंटू एच आ रही है। आर डैश क्या आ रही है, जी बाय 12 इंटू एच। सर आर प्लस जी बाय 12 इंटू एच। ओके कूल, ठीक है, जो भी आंसर है मतलब, ठीक है, बट बेसिकली आपको आर और एच के टर्म्स में आंसर करना है, ये समझ में आता है सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। ये कैसे नहीं हुआ यार, ये तो हो गया होगा, किसका डाउट है ये हुआ बच्चों? यस सर। ये Yes, तो हो गया sir. होगा। क्या 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 होगा इसका आंसर बताओ? Sir, third होगा शायद। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। Sir, third option. थर्ड ऑप्शन होगा मुस्कान। Electric field and electric potential at a point are E and V respectively. If E equals to 0, V must be 0. If V equals to 0, E must be 0. कौन सा ऑप्शन सही है? सर डी। बी ऑप्शन? नो सर डी। डी ऑप्शन? नन ऑफ दीज, व्हाई? सर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वो चार्ज पे डिपेंड करता है ना। दैट इज ट्रू। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सब ऐड हो जाते हैं, तो अगर चार्ज पे डिपेंड करता है कि चार्ज हम कैसे ले रहे हैं, अगर दो पॉजिटिव दो नेगेटिव हो तो कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, आप क्या बोल रहे थे मुस्कान, मतलब नॉट मुस्कान कुमारी, मुस्कान आप क्या बोल रहे थे, क्या आंसर आएगा? सर मुझे तो थर्ड ऑप्शन लग रहा था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नोट जीरो ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो होगी? बेटा इसमें आपको क्वेश्चंस दिए, क्वेश्चन जो है ना वो समझो, आपको केसेस दिए हुए हैं, आपको क्वेश्चन ही केस में दिया हुआ है कि अगर v जीरो है तो क्या e मस्ट बी जीरो होगा, इस तरह से दिया हुआ है कि अगर e जीरो है तो v मस्ट बी जीरो होगा क्या। ठीक है, अच्छा e क्या होता है, माइनस dv बाई डी एक्स होता है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करो ना बेटा इसको, e जो होता है वो माइनस dv बाई डी एक्स होता है, ये पता है? यस सर। पता है, अगर v जीरो हुआ, पोटेंशियल जीरो हो गया, सो हम बोल नहीं पाएंगे कि e जीरो है या नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। यस सर। समझ में आ रही यस सर। है ना? कांस्टेंट भी तो होता है, कांस्टेंट भी तो एक केस होता है ना। तो हम बोल क्या बोला यस मैंने, सर। दोबारा बोल रहा हूं, अगर v जीरो हुआ, इफ v जीरो हुआ, सो वी कैन नॉट से दैट e मस्ट बी जीरो, है ना, मस्ट वर्ड यूज नहीं कर सकते हम, ये बात समझ में आ रही है यस यस सर। सर। ना? e मे बी जीरो हो सकता है, ठीक है, लेकिन इफ v नॉट इक्वल्स टू जीरो, e मस्ट बी ओनली जीरो व्हेन v इज मैक्सिमम। dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा ना, तब आपका e जीरो होगा, कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी फिर उस केस में। ठीक है, सो v मे बी जीरो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ठीक है, याद करो वो केस, जब इक्वल और अपोजिट चार्जेस क्या होंगे, सेपरेट होंगे कोई डिस्टेंस से, तो उस केस में v जीरो हो सकता है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है वो तो, राइट यस सर। है ना? यस सर। तो क्या आंसर आएगा इसका? सेकंड। v इक्वल्स टू जीरो, e मस्ट बी जीरो। ठीक है, कूल, e v इक्वल्स टू जीरो, e मस्ट बी जीरो, ये भी सही बोल रहा है। v इक्वल्स टू जीरो, e मस्ट बी जीरो, ये गलत बोल रहा है ना, ये तो गलत बोल रहा है, मस्ट बी जीरो नहीं होगा, है ना, कैन बी जीरो, राइट। अगर e ही जीरो हो गया तो क्या पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करेगा? सर करेगा। करेगा सर। ये भी गलत हो गया। ठीक है, इफ e इज नॉट इक्वल टू जीरो, v कैन नॉट बी जीरो। क्या ये बात सही है गलत है? अरे अगर E नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, या इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, ठीक है,
तो वी प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही चीजें है ना, भी बताया तो। ठीक है, Yes, sir. वी मे बी जीरो, ठीक है, और मे नॉट बी जीरो। तो डी है क्या इसका आंसर? सर डी लग रहा है। ठीक है, सारे ऑप्शंस इवेल्युएट करने के बाद हमारा जो कंक्लूजन है वो यही बोल रहा है। ठीक है, इस चीज को है ना यार फॉर्मूला वगैरह से किया करो, ये जो फॉर्मूला बताया ना जैसे मैंने अभी, इसको यूज करके किया करो। कॉन्सेप्ट कभी कभी भूल जाओगे, फॉर्मूला फिर भी याद रहता है आपको। कॉन्सेप्ट एज इन किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के केस में जैसे हम बात करते थे होलो स्क्वायर के केस में, या वैसे। अभी हुस्नवाज के डाउट है, ही इज नॉट हेयर। ये शायद मुस्कान ने पूछा था आई गेस। चलो एक और कर लेते हैं, टाइम है अभी एक और क्वेश्चन का। आपने पूछा था ना मुस्कान ये? No, sir. यस मुस्कान कुमारी ने पूछा था शायद ना। यस सर मैंने पूछा था। कूल, तो करो ट्राई, इसको करो, करते हैं डिस्कस फिर इसको। अच्छा मैं पहले से बता रहा हूँ, अगर डाउट रह गए हो किसी के, जो कि रह गए होंगे इन केस, तो अभी थर्सडे को फिर से डाउट क्लास आई बी अरेंजिंग। ठीक है, तो आप और नए डाउट्स भी ला सकते हो, और अगर कुछ डाउट आपके रह जाते हैं और आपसे आप पूछते हो, आप पूछ नहीं पाते हो इंडिविजुअली मुझसे, या हो नहीं पाते हैं सॉल्व, हमारे क्लियर नहीं हो पाते हैं मतलब, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थर्सडे वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है, हाँ, तो थर्सडे वाली क्लास में भी आप लोग आ सकते हो, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए भाई बताइए आंसर इसका कितना आ रहा है। करो करो, सॉल्व करो, इसके लिए टाइम ले लो। टेक 1 मिनट फॉर दिस, इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड यू कैन टेक सम टाइम, लेकिन ट्राई करने के बाद ही लिखना डिस्कस, है ना। क्या अपडेट है? 5 सेंटीमीटर आ रहा है, 5 सेंटीमीटर कैसे आ रहा है? सर इसमें डेविएशन जो रिफ्लेक्टेड रे की होगी वो 2 थीटा होगी ना, तो वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, और थीटा स्मॉल है तो 10 थीटा को जो डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट को अपॉन में वो 2 सेंटीमीटर लगा के करेंगे, तो थीटा स्मॉल लेंगे फिर वो 2.5 इंटू टू हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर आ रहा है। बच्चा डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, थीटा नहीं पूछ रहे हैं। सर डिस्प्लेसमेंट ही। डिस्प्लेसमेंट 5 कैसे आएगा आप ये बताओ। मैं आपको पहले तो ये समझाता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट किस चीज का पूछ रहा है वो। ठीक है, पहले आप ये समझो। वो आपको बोल रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, ओके ये रहा। ठीक है, तो दे रखा है उसने डायग्राम में, सब चीजें दे रखी है ना। एक रे थी, ये मिरर है, इसका शाइनिंग साइड लगा हुआ है,
इधर से रे आई और जिधर से आई उसी पाथ पे रिट्रेस कर गई। रिट्रेस मतलब सेम जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते से लौट गई, है ना। प्लेन मिरर के साथ होगा भी ऐसे ही, राइट। यस सर। हाँ, फिर इसने क्या बोला, ये तो फर्स्ट केस था। अब जहां से ऑब्जेक्ट हमें, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो 2 मीटर की डिस्टेंस पे था, लेट से, ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि इस मिरर को आपने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, है ना, विद एंगल थीटा 2.5 डिग्री। तो हमको ये पता है कि अगर हम मिरर को थीटा से रोटेट करते हैं तो जो इमेज होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, सॉरी नॉट इमेज, रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो कितने एंगल से रोटेट कर जाती है? 2 थीटा। रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से कर जाती है, बोलो हाँ या ना। पढ़ाया हुआ था ये। Yes, मिरर में sir. अगर थीटा का रोटेशन दोगे तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो 2 थीटा से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस एंगल विल बी 2 थीटा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस। रिफ्लेक्टेड रे ना नई वाली है, डॉटेड वाली क्या है, न्यू रिफ्लेक्टेड रे। नई रिफ्लेक्टेड रे ही तो है ये, है ना। तो ये 2 थीटा से रोटेटेड है। तो तुम्हारा जो ये y का वैल्यू है ना, ये पूछा जा रहा है आपसे, दिस वैल्यू हैज बीन आस्क्ड, क्योंकि ये बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्टेड स्पॉट ऑफ लाइट। तो पहले तो रिफ्लेक्शन स्पॉट कहां पे आ रहा था, जहां पे तुमने रे डाली मिरर पे, उसी पे आ जा रहा था। यहां से गई मिरर, रिफ्लेक्ट कर गई सेम पाथ पे, तो यहीं पे आ जाएगा, है ना। लेकिन जब तुमने इसको रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया थीटा पे, तो आपका जो नया रिफ्लेक्टेड रे है वो कहीं और जाके लैंड करेगा, है ना, कहीं और जाके क्या होगा, एग्जिट करेगा। तो ये जो नया रिफ्लेक्टेड रे है ये कितना एंगल बना रहा है, 2 थीटा बना रहा है क्या ये, पुरानी वाली से, है यस ना। सर। तो ये स्पॉट है नया, न्यू स्पॉट, दिस इज न्यू स्पॉट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो यही तो वैल्यू पूछ रहे हैं, वाई ना, वाई वैल्यू पूछ रहे हैं, ये वाली, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हमको पता है tan टू थीटा क्या होता है, मतलब tan थीटा क्या होता है, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस सर। तो tan टू थीटा, जो tan थीटा है यहाँ पे वो 2 थीटा ही तो है, यानी कि 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, बेसिकली 5 डिग्री है, बोलो हाँ या ना। Yes, 5 sir. डिग्री वैल्यू। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। आ रही नहीं आ रही तुम लोगों को? सर आ रही है। अभी आ रही है आवाज बेटा, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर। अच्छा, नहीं मुझे क्यों नहीं आ रही थी, चलो ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 डिग्री। Yes, sir. नहीं समझ में आया कैसे, tan टू थीटा या सर आ tan गया। थीटा, tan 5 डिग्री है। tan 5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की उससे 5 डिग्री हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस Yes, सर। sir. परपेंडिकुलर आपका y है और नीचे बेस कितना है, 2 मीटर, बोलो हाँ या ना। अरे यार 2 मीटर ही तो है बेस, ये जो आपका Yes, बेस है sir. यस। ये 2 यस मीटर ही तो है, सर। जिसका डिस्टेंस है आपके मिरर से किसका, किसका डिस्टेंस, अरे बोलो भाई, किसका सर डिस्टेंस, स्पॉट। स्पॉट का, इनिशियल स्पॉट का। तो वही तो बेस बनेगा इस ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल बना है तुम्हारा, जिसमें तुम्हें ये y की वैल्यू निकालनी है, इसमें परपेंडिकुलर y है, बेस है आपका 2 मीटर, और ये है आपका थीटा जिसकी वैल्यू 5 डिग्री तुमने निकाली है अभी, ठीक है। तो y अपॉन 2 इक्वल्स टू 5 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 5 डिग्री, ठीक है। तो यहां से निकल जाएगी ना बेटा y की वैल्यू। अब 5 डिग्री को तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना 2 मीटर से, सोचने वाली बात है ये तो। अरे 5 डिग्रीज को मल्टीप्लाई करोगे क्या आप 2 मीटर से? नो No, और सर। sir. करोगे, करोगे तो भी आंसर तो वैसे भी नहीं आ रहा, इसका आंसर 10 मीटर आना चाहिए फिर तो, बोलो हाँ या ना। 10 मीटर आना चाहिए 5 इंटू Yes. 2 करोगे तो। 10 है क्या ऑप्शन में कहीं पे भी? नो No, सर। sir. नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में, कैसे करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर Yes, याद आ sir. रहा हो, है ना। तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, 5 को कन्वर्ट करो और फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 तुमने बेस में रखा हुआ था, तो आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली, ये सेकंड ऑप्शन आएगा जहां तक मुझे लग रहा है, मैंने कराया हुआ है पहले भी क्वेश्चन। आप बोलो सर समझ में पाई आया? बाय, सर पाई बाय 180 तो वन ही हुआ होगा ना। बेटा पाई की वैल्यू 3.14 रखनी, जब रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो पाई को 180 डिग्री नहीं रख देते, फिर तो डिग्रीज ही बचेगा ना वो। बात समझ में आई, अगर आप पाई की वैल्यू 180 डिग्री रख दोगे तो वो तो डिग्रीज ही बचेगा ना फिर तो।
फिर तो कन्वर्जन कैसे होगा रेडियंस में उसका, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है हमें यहाँ पे, ठीक है। यस सर। पाई की वैल्यू क्या रखोगे? 3.14। 3.14, ठीक है। चलो भाई, पाई बाई 180, अच्छा 0.0174 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर पाई बाई 180 याद नहीं रहे ना, 0.0174 वो ज्यादा डिफिकल्ट है याद रखना, तो 0.01745 इससे भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी आपका रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगी डिग्री। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस ठीक है, 1 डिग्री इक्वल्स टू इतने रेडियंस होता है बेसिकली, 1 डिग्री इक्वल्स टू दिस रेडियन, ठीक है। दिस इज 1 डिग्री इक्वल्स टू दिस रेडियन, ठीक है। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, वो ऑप्शन में उन्होंने खुद ने ऑप्शंस इतने इजी दिए हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि अगर आप ऑप्शन 10 दे देता वो तो तुम जल्दबाजी में पक्का 10 लगा के आते। अब आई डोंट नो व्हाई मुस्कान आपका 5 आ रहा है, 5 तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए बेटा, 10 आ सकता ये है, सर 10 आ सकता है। सर मैंने रेडियन में कन्वर्ट नहीं किया था इसलिए आंसर नहीं आता। नहीं बट वो 2 से मल्टीप्लाई भी तो नहीं किया आपने, ये राइट, सर वो भी तो भूल मतलब गया। सर मैं यही कॉन्सेप्ट लगाई थी टेन थीटा, बट वो शायद करना रह गया होगा, बट सेम कॉन्सेप्ट लगा के मैंने भी किया था ठीक है, यहाँ पे। कॉन्सेप्ट एकदम सही है और मैथ से इसमें पूरी, इसमें केवल फिजिक्स इतनी थी कि अगर रोटेट करोगे मिरर को थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो जाती है, बस ये थी आपकी फिजिक्स, ठीक है। तो इफ दिस पार्ट इज क्लियर देन इट्स ओके। मैथ्स वाला पार्ट तो चलता रहता है, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता चलती रहती हैं, आप सीखते रहते हो ना, इट्स गुड, नो प्रॉब्लम। चलो भाई, टाइम हो गया यार, तुम्हारी अगली क्लास भी है, मेरी भी है, तो बाकी के क्वेश्चंस अगली क्लास में लेते हैं, क्या बोलते हो? ठीक है, कुछ Yes, क्वेश्चन, सो लेट्स टेक इन द नेक्स्ट क्लास। आई अनाउंस द टाइमिंग एंड ऑल द टाइम, वैसे मोस्टली थर्सडे को होगी, फिर स्टिल आई लेट यू नो कि कब होने वाली है, ठीक है। तब तक आप अपने डाउट्स लेके आ सकते हो, और सिंस ये डाउट क्लास है तो इसमें और किसी चीज की बात नहीं करते हैं, ठीक है। आप अपने डाउट्स और लेके आ सकते हो, यू कैन शेयर विद मी, है ना, और हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। yes मिलते sir. हैं, ओके सर, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, तैयारी करो, Bye. बाय सर। बाय बाय। बाय सर।